प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग प्रतिशत के विषय में अध्ययन करेंगे। आपके सामने 3 चित्र बने हुए हैं। पहले चित्र में इकाई के 6 भाग किए गए हैं, जिसके 2 भाग पीले रंग से रंगे हुए हैं। इसको हम भिन्न में कितना लिखेंगे? 2/6। दूसरे चित्र में इकाई के 10 भाग किए गए हैं, जिसमें 3 भाग नीले रंग से रंगे हुए हैं। इसको भिन्न में कितना लिखेंगे? 3/10। तीसरे चित्र में इकाई के 100 भाग किए गए हैं, जिसके 8 भाग भूरे रंग से रंगे हुए हैं। इसको भिन्न में किस प्रकार लिखेंगे? 8/100। एक से छोटी संख्या को हम लोग भिन्न के रूप में लिखते हैं, जैसा कि चित्र में आप लोगों ने लिखा और देखा। जब भिन्न का हर 10 होता है, तब हम लोग भिन्न को दशमलव के रूप में भी लिखते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि 3/10 को हम दशमलव के रूप में लिखेंगे, तब उत्तर आएगा 0.3। ठीक इसी प्रकार जब किसी भिन्न का हर 100 हो जाता है, तब उसको लिखने की एक नई प्रणाली या एक नया तरीका इजाद होता है, जिसको हम लोग प्रतिशत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिशत शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है प्रति, दूसरा शब्द है शत। प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक और शत का अर्थ होता है 100 या सैकड़ा। दोनों का मिलाकर अर्थ होता है प्रत्येक 100 में या प्रत्येक 100 पर। प्रतिशत की परिभाषा। प्रतिशत एक चिन्ह है जिसके साथ जुड़ी हुई संख्या यह बताती है कि प्रत्येक 100 पर या 100 में कितना हिस्सा प्राप्त किया गया है। जैसे 7% का अर्थ है 100 पर 7, 100 पर 7। 23% का अर्थ है 100 पर 23, 100 पर 23। सबसे पहले हम लोग चित्र नंबर 1 को देखते हैं। इस चित्र में कुल कितने भाग बनाए गए हैं? 100 भाग बनाए गए हैं। भूरे रंग से कुल कितने भाग रंगे गए हैं? 9 भाग। कहने का अर्थ यह है कि 100 पर या 100 में 9 भाग रंगे गए हैं। तब प्रतिशत में हम क्या लिखेंगे? 9%। चित्र नंबर 2 को देखिए। इसमें कुल कितने भाग बनाए गए हैं? 100। पीले रंग से कितने भाग रंगे गए हैं? 15, अर्थात 100 पर 15। प्रतिशत में कितना लिखेंगे? 15%। चित्र नंबर 3 को देखिए। कुल कितने भाग किए गए हैं? 100 भाग। कितने भाग नीले रंग से रंगे गए हैं? 25 भाग, अर्थात 100 पर 25। तो प्रतिशत में कितना लिखेंगे? 25%। अब हम चित्र नंबर 1 पर फिर लौट कर आते हैं। 100 भाग में 9 भाग रंगा गया है, तो भिन्न में इसे क्या लिखेंगे? 9/100। चित्र नंबर 2 पर आइए। इसको हम लोग भिन्न में कैसे लिखेंगे? 15/100। चित्र नंबर 3 पर आइए। इसको हम लोग भिन्न में कैसे लिखेंगे? 25/100। अब आप देखिए कि इसी भाग को हम लोगों ने 9% भी लिखा था, और इसी भाग को हम लोगों ने 9/100 भी लिखा है। कहने का अर्थ यह है कि 9% और 9/100 दोनों आपस में बराबर हैं, और हम लोग प्रतिशत को भिन्न में भी लिख सकते हैं। दूसरे नंबर के चित्र पर आइए। हम लोगों ने पहले इसे 15% लिखा था, फिर हम लोगों ने इसे भिन्न में 15/100 लिखा, अर्थात 15/100 और 15% यह दोनों आपस में बराबर हैं। अर्थात हम लोग भिन्न को प्रतिशत में और प्रतिशत को भिन्न में लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार 25/100 और 25% दोनों आपस में बराबर हैं। प्रतिशत को हम भिन्न के रूप में और भिन्न को हम प्रतिशत के रूप में लिख सकते हैं। 5% को हमें इस चित्र में दिखाना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर 100 खाने बनाएंगे।
बनाने के पश्चात हम इसमें से कितने खानों को रंगेंगे? 5 खानों को रंगेंगे। 1 2 3 4 5। अब इसको भिन्न में कैसे लिखेंगे? कितने टुकड़े किए गए हैं? 100। अंश कितना है? कितना भाग लिया गया है? 5। तो भिन्न में हमारा 5/100। अब हम लोग सीखेंगे प्रतिशत निकालना। चित्र में दिख रहा है हमको 18%। इसका अर्थ हुआ 100 पर 18। यदि प्रश्न हो 500 का 18%, इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। 18% का अर्थ है 100 पर 18। तब 500 का 18% कितना होगा? 100 पर 18, 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 100 100 100 100 100, कुल कितना हो गया? 500। और यह 18 और यह 18, यह 18, यह 18, यह 18 कितना हो गया? 1 2 3 4 5, 18 5 बार का अर्थ हुआ 18 गुणे 5, 18 पच्चे 90। कहने का अर्थ हुआ कि 500 का 18% 90। 500 का 18% कितना हो गया? 90। एक सवाल हम लोग और देखते हैं। 300 का 25%। कहने का अर्थ यह है कि 100 पर 25, तब 300 पर कितना? यहाँ पर अब हम 300 को 100 के 3 भाग में बांट लेंगे। 100 100 100, और हर भाग में हम 25 रख देंगे। तो 100 पर 25 बराबर 25%। तो 300 पर कितना? तो 300 पर इसको हम जोड़ दें तो उत्तर निकल जाएगा 25 25 50 और धन 25 बराबर 75। 100 पर 25 अर्थात 25%, तो 300 का 25% बराबर 75। अब इसको हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। प्रश्न था 300 का 25% कितना होगा? अब हम 300 को 100 के 3 भागों में बांट दिए हैं और हर 100 भाग में से 25 भाग लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अब हम इनको जोड़ देंगे। 25 धन 25 धन 25 कितना उत्तर हो गया? 75। तो 300 का 25% बराबर 75। अब इस तरह के सवालों को हम कैसे गणितीय प्रक्रिया से हल करते हैं, इसको भी सीखेंगे। 300 का 25%, इसको हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। 300 का की जगह पर गुणे का निशान और 25% की जगह हम बटा 100 कर देंगे। अब हम इसको हल करेंगे। 100 से भाग देंगे। 100 त्याइन 300 और इसका गुणा कर देंगे। 25 तियां 75। यह हमारा उत्तर। इसके पहले जो हम लोग सवाल हल किए थे 500 का 18%, इसको भी देखते हैं। 500 को ज्यों का त्यों लिखेंगे, का की जगह गुणे का निशान, 18 को ज्यों का त्यों प्रतिशत की जगह बटा 100 कर देंगे। अब हम 100 से इसमें भाग देंगे 5 और 18 का 5 में गुणा करेंगे 90। 500 का 18% बराबर 90। यही हमारा क्या होगा? उत्तर। थैंक यू।